सिटी स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है दोस्तों। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। और पहले वीडियो जितना भी वीडियो बनाया हूँ वो ज़रूर देखिएगा और ट्रिक भी है उसमें, जिससे कि आपको जल्दी याद हो जाए। 3-4 बार देख लीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पुष्प का कौन सा भाग परागन बनाता है? तो पुंकेसर बनाता है। ओके, ये जो है पुंकेसर पुष्प का परागन बनाता है। ओके, इसमें देखिए परागन से याद रखिएगा, पराग कण बनाता है तो पुंकेसर बनाएगा। ओके, इसको याद रख सकते हैं। कण बोल रहा है ना, कण कण का मतलब होता है धूल उड़ना। ओके, छोटा छोटा धूल जाके उड़ेगा। ओके, तो परागन ये जो छोटा है जा करके यही क्या करेगा, पुंकेसर बनाता है। ओके, यही पुंकेसर जो है पराग कण बनाता है। ओके, पुंकेसर जो है क्या करता है, पराग कण बनाता है छोटा छोटा। ओके, और ऐसे भी याद रख सकते हैं, परागकण पुंकेसर, परागकण पुंकेसर बनाता है, परागकण पुंकेसर बनाता है। ओके, नेक्स्ट है, किसकी आकृति प्रतिकृति का वर्णना जनन की मूल घटना है? डीएनए। देखिए, डीएनए ही है जो बोल रहा है जनन की मूल घटना है, जन्म कब होगी, जब बनेगा। तो किसकी प्रतिकृति का बनना, प्रतिकृति का मतलब होता है नकल। ओके, प्रतिकृति का मतलब होता है नकल। तो देखते हो माता का फेस बच्चा पर जाता है, बच्चा का फेस या पिताजी पर चल जाता है, यानी प्रतिकृति ही है, एक तरह से रूप मिलते जाता है। तो ये जो है किसके कारण मिलता है, तो डीएनए के कारण मिलता है, क्योंकि जीन ट्रांसफर होती है ना। ओके, जीन में क्या होता है, डीएनए होता है, तो जीन नहीं डीएनए मारिएगा। ओके, इसी के कारण प्रतिकृति बनती है, यानी डुप्लीकेट या फेस मिलता है बच्चा को जो। ओके, नेक्स्ट है, चलिए, एक कोशिकीय जीव जिसमें अवायवीय श्वसन कहलाते हैं कि एक वो कौन होगा, ईस्ट होगा। ईस्ट देखे होंगे दही या खमीर। ठीक है, ये क्या होता है, बिना वायु के भी क्या होते हैं, पैदा हो जाते हैं या बढ़ते रहते हैं। उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ, दही को क्या करिए, वो डब्बा में बांध के रख दीजिए। ठीक है, देखिए कि क्या वो ठीक रहेगा, नहीं, धीरे धीरे वो सड़ने लगेगा। अचानक से खोलिएगा तो वो महके लगेगा, तो वो क्या है, क्योंकि उसमें ईस्ट हो जा रहा है। ओके, यानी बिना वायु के ही क्या करती है, बढ़ती है, और ईस्ट ही मूलाकुर है। ओके, अवायवीय के द्वारा, यानी बिना वायु के ही बढ़ता है। ओके, जैसे दही, खमीर। ओके, इसलिए देखते होंगे बड़ा रोटी बनाने के लिए क्या कर दिया जाता है, थोड़ा देर रोटी को बंद करके रख दिया जाता है, आटा सान करके। ओके, जिससे कि बड़ा बड़ा साइज हो सके उसको फूलने के बाद, पकने के बाद। ओके, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है क्या, जायगोट बनता है, बताए थे, जिसे युग्मनज कहते हैं हिंदी में। ओके, नर युग्मक और मादा युग्मक। ओके, देखिए मादा युग्मक क्यों कहा गया, क्योंकि मादा में क्या होती है, 2 एक्स होती है, इसलिए युग्मक माने जोड़ा होता है। ओके, ये किस में होती है, फीमेल में होती है, डबल एक्स। ओके, मादा हो गया, और नर युग्मक होता है एक्स वाई। ओके, तो एक्स वाई जो होती है ये भी क्या हो, एक जोड़ा हुआ तो युग्मक कहला रहा है, लेकिन ये नर में होता है इसलिए नर युग्मक। तो नर युग्मक और स्त्री वाला युग्मक यानी मादा युग्मक क्या कहलाता है, ये दोनों आपस में मिल जाएगी तो जायगोट कहला जाएगा। ओके, क्या कहला जाएगी, जायगोट कहला जाएगा। चले हैं मेरे बना दूं मैं एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को क्या कहते हैं, वर्तिका कहा जाता है। ओके, पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को क्या कहा जाता है, वर्तिका कहा जाता है। ओके, ये मान लीजिए इस प्रकार ऊपर में कोई टॉप पर है, ये पतला है, तो इसको कहा जाता है क्या, इसको कहा जाएगा आपको वर्तिका। क्या कहा जाएगा इसको, वर्तिका कहा जाएगा। ओके, पुंकेसर के अग्रभाग को कहते क्या है, पराग कोश कहते हैं। पुंकेसर यानी नर वाला का जो ऊपर जो टॉप वाला भाग होता है वो क्या कहलाता है, पराग
कोश कहा जाता है, लेकिन अग्रभाग। ओके, पुंकेसर का अग्रभाग जो होता है क्या कहलाता है? पराग कोश कहलाएगा। ओके, पराग कोश में ही क्या होता है? परागन होता है। ओके, पराग कोश में क्या होगा? परागन होता है। अब पराग कोश कहाँ पर होता है? पुंकेसर के अग्रभाग पर होता है। ओके, पुंकेसर के अग्रभाग पर होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? तो पपीता जो है एक लिंग वाला है। ओके, पपीता जो है कितना लिंग होता है? एक लिंगी है। ये बीपीएससी में आले क्वेश्चन, लेकिन एक लिंगी नहीं बहुलिंगी पूछा था। ओके, तो ये तीनों ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन में दिया हुआ था सरसों भी। ओके, तो सरसों हो जाता बीपीएससी के क्वेश्चन में। तो एक लिंगी पादप का उदाहरण कौन हो जाएगा? पपीता। ओके, अब तीनों क्या है? बहुलिंगी है। ओके, सिक्का चले हैं मेरे। अंडाशय से अंडा उत्सर्जित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंडोत्सर्जन कहते हैं। ओके, अंडोत्सर्जन कहते हैं। अंडाशय से अंडा का उत्सर्जित होना क्या कहलाता है? अंडोत्सर्जन कहलाता है, यानी अंडा का उत्पन्न होना। सिक्का चले हैं नेक्स्ट, निम्न में से किस प्रकार के प्रजनन में केवल एक ही जनक शामिल होता है? एक ही जनक शामिल होता है अलैंगिक के प्रजनन के द्वारा। अलैंगिक यानी बिना सेक्स का। ओके, तो बिना सेक्स के कौन पैदा होती है? उदाहरण के तौर पर जैसे केला है। ओके, तो बोल रहा किस प्रकार के प्रजनन में केवल एक ही जनक शामिल होता है? तो एक ही जनक शामिल होगा अलैंगिक के प्रजनन के द्वारा। ओके, अलैंगिक प्रजनन के द्वारा होंगे। किस प्रकार के प्रजनन में केवल एक ही जनक शामिल होते हैं? तो अलैंगिक के जनक। ओके, एक ही जनक शामिल होते हैं अलैंगिक। देखिए इसको कैसे याद रखना है, प्रजनन कर रहा केवल एक ही जनक। ओके, तो एक ही जनक है, मान लीजिए लड़का है, तो लड़का जो है अकेले, ये एक जनक हो गया, लड़का एक जनक कहला गया। ओके, तो लड़का एक जनक हो गया, तो अभी फीमेल से सेक्स तो किया है नहीं। ओके, यानी मादा से सेक्स नहीं किया है, तो ये क्या होगा? अकेले में अलैंगिक के कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा? अलैंगिक ही कहला जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? पुष्पी पादपों में एवं जंतुओं में, दोनों में क्या होती है? निषेचन की क्रिया होती है। देखिए पुष्पी पादप का मतलब जो पुष्प बनाता है वो प्लांट और जानवर। ओके, तो क्या करेगा? निषेचन करेगा ही करेगा। ओके, निषेचन होगा ही तभी तो बच्चा बनेगा। ठीक है, दोनों जाकर आपस में मिलेगी, संबंध बनाएगा, तब जाकर निषेचन हो जाएगा। निषेचन होगा तो ये किस में होता है? पुष्पी पादपों में भी होता है और एनिमल में भी होती है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका एक कोशिकीय का उदाहरण नहीं है? अमीबा एक कोशिका होती है। ओके, देखिए केंचुआ जो है एक कोशिका का उदाहरण नहीं है, ये उभयलिंगी भी कहलाता है केंचुआ, और क्योंकि इधर भी उसका लिंग होता है, इधर भी होता है। इधर आप रोकिएगा तो केंचुआ जो कि इधर भागने लगेगी। ठीक है, इधर आप रोकिएगा तो इधर भागने लगेगी। ओके, तो ये जो केंचुआ है क्या एक कोशिकीय नहीं है। ठीक है, मात्र ये ट्रिक है, इसको याद कर सकते हैं। इधर रोकिएगा तो इसमें क्या हो गया? दो गुना हो गया। ओके, दो हो गया, तो यानी एक कोशिका नहीं है। ओके, बाकी अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये तीनों क्या एक कोशिकीय का उदाहरण है। ओके, पैरामीशियम का आकृति चप्पल की तरह होता है, यूग्लिना भी एक कोशिकीय है। ओके, यूग्लिना भी क्या है? एक कोशिकीय है। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या अंडक में उपस्थित होता है? बीजांड होती है। अंडक में क्या उपस्थित होता है? बीजांड।
ओके, अंडप में क्या उपस्थित होता है, मान लीजिए ये अंडा है या पपीता है, पपीता के अंदर जितना भी है छोटा छोटा बीज रहेगा। ओके, इसलिए बीजांड कहते हैं। ओके, बीज, यही बीज क्या होता है, अंडा भी कह सकते हैं। ओके, बीज प्लस आंड, बीजांड। ओके, यानी अंडा से मिल के बना है बीजांड। ओके, तो अंडप, ये अंडप है, ठीक है। मान लीजिए ये अंडा है, अंडा में क्या है, बीजांड रहेगा। ओके, यानी पपीता में क्या होता है, सब छोटा छोटा बीज होता है ना, छोटा छोटा बीज होता है, याद रखिएगा। अब फिर उसी को अगर फेंक दीजिएगा मिट्टी पर तो क्या हो जाएगी, वो पपीता का रूप, एक पेड़ उग जाएगा। अब फिर उसमें पपीता क्या होगा, पपीता का पेड़ बनना चालू हो जाएगा। तो अंडप में उपस्थित होता है बीजांड, यानी बीजांड आप किसको कह सकते हैं, पपीता के बिच्चा को। ओके, एक ट्रिक्स है। नेक्स्ट है, अंडाणु निषेचित होता है फैलोपियन नलिका में। ओके, अंडाणु किस में निषेचित होता है, फैलोपियन ट्यूब में होती है। पिक्चर देख सकते हैं फैलोपियन ट्यूब का। ओके, सिक्का चले है मेरे नाम। द्विविखंडन होता है कैसे, द्विविखंडन जो होगा अमीबा में होती है। ओके, द्विविखंडन जो होगी किस में होगी, अमीबा में होती है। अमीबा खुद ही एक कोशिका है और ये टूट करके अपना एक नया रूप धारण कर लेता है, इसी से एक और टूट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अमीबा। अमीबा में द्विखंडन हो जाएगा। ओके, यही से एक और टूट के दूसरा अमीबा बन जाता है, इसलिए द्विखंडन कहेंगे अमीबा को। एक कोशिकीय भी है, पैरामीशियम भी क्या है आपका, एक कोशिका ही है। यूग्लिना भी। वैसे जीव जिनके नर और मादा लिंग अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं उन्हें कहते क्या है, एक लिंगी। ओके, नर और मादा लिंग एक अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं, एक लिंगी पाए जाते हैं। सिक्का चले है मेरे नाम वैसे जीव का, जिनके इक्का नर बना दूं और मैं। मादा लिंग अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं उन्हें कहते क्या है, एक लिंगी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक लिंगी कहा जाता है। देखिए, जिनके नर और मादा लिंग अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं, यानी अलग अलग जीव हैं, ठीक है। नर तो अलग होगा, ये मादा भी अलग होगी, तो इन्हें क्या कहेंगे, एक लिंगीय जीव कहेंगे। यानी एक लिंग होता है, नर के पास कितना लिंग होता है, एक ही होता है, ठीक है। लड़का के पास एक ही लिंग होगा, मादा के पास भी केवल लिंग होगा, एक ही होगा, इसलिए एक लिंग याद रखिएगा। ओके, एक जनरल व्यू से बोला जाता है तो जल्दी याद हो जाता है दोस्तों, ठीक है। लेकिन किताबी लैंग्वेज से आप समझिएगा तो जल्दी समझ नहीं आएगा क्या बोलना चाह रहा। देखिए 45% लोगों ने जवाब दिया था, जबकि एक लिंग होगा। ओके, तो इसीलिए इस प्रकार अगर बच्चा जिस लैंग्वेज में समझता है उस लैंग्वेज में ही समझाइए, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश। नेक्स्ट है, ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रबंधन होता है, तो पत्तियों में होता है। पिक्चर में देख सकते हैं कि पत्तियों से क्या हो रहा है, जन्म ले रहा है। ओके, ब्रायोफाइलम में कौन से भाग में कायिक प्रबंधन होता है, तो पत्तियों में होता है। ओके, ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम का पौधा देखे ना, पत्तियों से होता है, पत्तियों से पत्तियां बढ़ने लगता है। ओके, ब्रायोफाइलम। बना दूं मैं गुलाम का, कोई बने बैठ तो मैं उसका। देखे होंगे ये नागफनी का पौधा बड़ा, उसका पत्ता होता है, ठीक चीज है। क्या अब तो तक तू इस ये पत्ता नहीं से ये जान। पत्ता क्या होता है, प्रवर्धित होने लगता है, यानी कायिक प्रबंधन का मतलब होता है पैदा होना। ओके, रूप बदलते जाता है, बड़ा होते जाएगा। ओके, बड़ा होते चला जाएगा। तो कैसे होता है, पत्तियों के जरिए होता है। ओके, पत्तियों के द्वारा कायिक प्रबंधन होता है। तो इसका पत्ती कैसा होता है, बड़ा बड़ा होता है, बड़ा से ब्रायोफाइलम, याद रखिए, बड़ा से ब्रायोफाइलम। ओके, बड़ा होता है नागफनी का पौधा का पत्ता, ठीक है। देखे होंगे मतलब उसका तना ही पत्ता की तरह काम करता है। ओके, तो बड़ा होता है तो बायोफाइलम याद रखिएगा। ओके, बायोफाइलम याद रखिएगा, बड़ा से। अब बड़ा उसका पत्ता होता है पत्तियों से,
याद रखना है कि बड़ा पत्ता होता है, ठीक है। बड़ा से ब्रायो क्या होता है, बड़ा तो पत्तियां होता है, क्या होता है बड़ा तो पत्तियां होता है बड़ा, ओके, ब्रायोफाइलम का। नेक्स्ट है, निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती है क्या, फल। फिर से सुनिएगा, फल बनाएगा ही बनाएगा। निषेचन, निषेचन के बाद यानी सेक्स के बाद, ओके। अब ये अंडा है भाई, ठीक है, अंडा के अंदर क्या होगा, बच्चा होगा, यानी बच्चा हो यानी फल होगा, ठीक है, याद रखिएगा। इसी को क्या कहेंगे, फल कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, फल कहेंगे, ठीक है। तो निषेचन के फलस्वरूप ये अंडाशय है, ठीक है, अंडा के अंदर क्या बनेगा, फल बनेगा, तो इसीलिए फल याद रखने का, ओके। नेक्स्ट है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संगलन को कहते क्या है, निषेचन कहते हैं। देखिए, नर युग्मक इसलिए कहा जाता है कि नर में XY पाया जाता है, ठीक है, और बॉय में, गर्ल्स में क्या पाया जाती है, डबल X पाया जाती है, इसलिए युग्म हो गया, युग्म ने जोड़ा। तो नर वाला और मादा वाला का जो संगलन होता है क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है, जब आपस में ये दोनों मिलती है तो, ओके, यानी संबंध बनाने पर। नेक्स्ट है, उसी को क्या कहेंगे, निषेचन कहेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जीव बहुविखंडन के द्वारा प्रजनन करता है, बहुविखंडन के द्वारा प्रजनन करेगा, तो प्लाज्मोडियम होगा, ओके, प्लाज्मोडियम, ओके। बहुविखंडन के द्वारा प्रजनन करना है, ठीक है, किसके द्वारा, बहुविखंडन होता है, बहुत विखंडन होगा तब जाके जनन करते जाएगा, ओके, बहुविखंडन होते जाएगा तब पैदा होते जाएगा, बहुविखंडन होते जाएगा पैदा होते जाएगा, तो प्लाज्मोडियम, ओके, प्लाज्मोडियम याद रखना है। प्लाज्मोडियम को कैसे याद रखना है, देखिए मूड उसका हो गया है कैसा, विखंडन की तरह, यानी बट गया है, यानी सब पर वो क्या कर रहा है, लाइन मार रहा है, लाइन मार रहा है, तो जिससे इससे भी संबंध बना रहा है, जनन हो जा रहा है, पैदा हो जा रहा है, जिसको भी लाइन मार रहा पैदा हो जा रहा है, जिसको भी लाइन मार रहा पैदा हो जा रहा है, ठीक है, यानी प्रजनन हो जा रहा है, ठीक है, क्योंकि उसका मूड क्या है, बिगड़ा हुआ, मूड क्या है, बिगड़ा हुआ है, ठीक है, दिमाग ठीक नहीं है, तो सबसे संबंध बना रहा है, संबंध बनाने के बाद आपको पता है कि क्या होती है, प्रजनन होती है, जन्म होती है, ठीक है, मूड से मोडियम याद रखिएगा, ठीक है, प्लाज्मोडियम, ओके। ये मात्र ट्रिक्स है जिससे कि याद रख सकते हैं, मूड उसका क्या है, खराब हो ले, जिससे सभी से सगड़ो वो क्या कर रहा है, लाइन मार रहा है, ओके, जिससे कि क्या होगा, प्रजनन होगा ही होगा संबंध बनाने पर। नेक्स्ट है, स्वपरागण निम्नांकित में से किस पौधे में होते हैं, स्वपरागण जो होते हैं उभयलिंगी में होते हैं, ओके, उभयलिंगी में क्या होते हैं, स्वयं परागित हो जाते हैं, ओके, उभयलिंगी में क्या होता है, स्वयं परागित हो जाते हैं। देखिए, मटर लिए होंगे या चना लिए होंगे तो दो पार्ट उसका हिस्सा होता है, ठीक है, ये आपस में ही क्या कर लेता है, संबंध बना करके एक यहाँ से कुछ उजला सा निकला हुआ रहेगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, उभयलिंगी हो गया। उभयलिंगी इसलिए कहा कि दोनों लिंग इसी में है, दोनों लिंग क्या है, इसी में है, ये जो मैं कर रहा हूँ ना कलर, दोनों लिंग इसी में है, बीच से तोड़िएगा तो एगो नर एगो मादा होगा और दोनों से ही इस इनिशिएशन करके व्हाइट कलर का निकलेगा, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, स्वयं परागित हो जा रहा है, तो उभयलिंगी ये कहलाना, मटर क्या हो गया, उभयलिंगी चना हो गया, ओके। नेक्स्ट है, पुष्प में निषेचन कहाँ होता है, ये मात्र ट्रिक था दोस्तों, इसको याद करने का तरीका, ओके, पुष्प में निषेचन कहाँ होता है, बीजांड के भीतर होता है, ओके, पुष्प में निषेचन कहाँ होता है, बीजांड के भीतर होता है, ओके, बताया था पुष्प में जब भी होगा बीजांड के अंदर होगा, ठीक है, बीज और अंडा से बना क्या, बीजांड, बीज जोड़ अंडा, तो अंडा में क्या होगा, बीज होगा, अंडा में ही क्या होगा, बीज होगा, ओके, तो निषेचन करने के बाद है ना बीज बना होगा, बच्चा बना होगा, ओके, तो ये फूल है, ओके, फूल, फूल जो हुआ पुष्प निषेचन कहाँ करेगा, तो बीजांड में, तो इसे बीजांड पर कहेंगे, क्या कहेंगे, बीजांड कहेंगे, ओके। तो इस प्रकार आपका 75 क्वेश्चन था दोस्तों, चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, थैंक यू।